और 1 महीने तक संगम के तट पर 24 घंटे में एक बार भोजन, जमीन पर निवास, मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, पूजन और भगवत के भजन के नाम कल्पवास है, जिसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही महापुण्य का फल भी प्राप्त होता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु कल्पवास व्रत कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक चलने वाले इस व्रत का क्या है महत्व और कैसे महाकुंभ में कल्पव्रती कर रहे हैं कल्पवास, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विकास सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मान्यता यह है कि 1 मास के कल्पवास करने के बाद उन्हें 100 सालों का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार 10 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर माघ मास में पूरे महीने निवास और ध्यान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर 1 माह की साधना को कल्पवास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। कल्पवास की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्पेशली ब्रह्म वैवर्त पुराण जो बोलता है कि हम अपने इस जीवन को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कल्पवास के अपने खास नियम जब हैं और उन नियमों का साधन कल्पवासी करते हैं। जमीन पर सोना, एक समय भोजन लेना और दोनों टाइम गंगा स्नान करना, दीप पूजा पाठ करना। भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति के जरिए फल और पुण्य को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी आए हुए हैं। इन कल्पवासियों से मेला क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल्पवास के दौरान 1 वक्त भोजन, 2 बार गंगा स्नान और भागवत कथा का रसपान, यही दिनचर्या रहती है कल्पवासियों की। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व रहता है कल्पवास में। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं वे भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। हमारे पूर्वजों से ये परंपरा बनी हुई है कि सामान्य सालों में भी हम 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग ठाकुर जी की या अन्य मूर्तियों को रखते हैं, उन पे पूजा पाठ अपना करते हैं। गंगा माई के गोद में आके हमको लगता है कि बहुत आनंद हमको मिल रहा है। जात पात का कोई बात नहीं है, सब एक समान बुड़की लगाते एक ही साथ वहाँ बैठते। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। यही नहीं, यहाँ पर सनातन की एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ता है, जहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर कल्पवासी भक्ति भावना में लीन होकर पूजन अर्चन करते हैं। हम लोग तो आए तो सुबह नहलाएं, तुलसी की पूजा करें, दिया जलाएं, यही सब करते हैं। सब लोग सुबह उठें, स्नान किए, इसके बाद वहाँ से आए, तुलसी का स्नान कराए, सिंदूर बिंदी ये सब चढ़ाएं, बत्ती जलाएं, फिर इसके बाद अपना पूजा पाठ करें। कुंभ मेले के पवित्र गाथा में एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्पवास, जहां 1 माह तक कल्पवासी त्रिवेणी के तट पर ध्यान, तप और पूजा अर्चना करते हैं। सनातन के रंग में रंगे इन कल्पवासियों में ना ही कोई वर्ग भेद है, ना लिंग भेद, ना ही जात पात का। यही है सनातन का संदेश। भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं ये कल्पवासी। 1 माह तक पूजा आराधना करते हैं। न इनमें जात पात का भेद होता है, न ऊंच नीच का भेद होता है। सभी मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं और अपने समाज और अपने देश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।